नी लिगामेंट टियर अपने आप ठीक हो सकता है? उसका फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में और वो कैसे इंजरी हो जाती है, उसमें टियर कैसे हो जाता है? तो पहले बात करते हैं लिगामेंट आखिर होता क्या है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है, माइंड में आता है कि ये लिगामेंट होता क्या है। लिगामेंट ये जैसे दो बोन है, दो बोन के बीच का एक कनेक्शन होता है जो दो बोनों को जोड़ के रखता है, उसे लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट एक लेवल तक ही फ्लेक्सिबल होता है। अगर इससे ज़्यादा इसको स्ट्रेच किया जाता है या खींचा जाता है तो ये इसमें टियर हो जाती है। टियर मीन्स कि खिंचाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा खिंच जाता है। लिगामेंट इंजरी कैसे होते हैं और कितने होते हैं? लिगामेंट जब स्ट्रेच होता है तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो लिगामेंट ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, 10 to 20% स्ट्रेच होता है, या टूट जाता है, तो उसे ग्रेड 1 बोलते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। लिगामेंट जो होता है एक रस्सी जैसा होता है, इसमें बहुत सारे धागे होते हैं। वो धागे स्ट्रेच हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं तो उसे हम लिगामेंट टियर बोलते हैं। अगर लिगामेंट 10 to 20% खिंच जाता है या कंटिन्यू खींचते रहता है, इसको हम ग्रेड 1 इंजुरी बोलते हैं। अगर 50% तक खींच जाता है तो उसे हम ग्रेड 2 इंजरी कहते हैं। अगर फिर भी कंटिन्यू खींचा जा रहा है और पूरा कंप्लीट जो ये लिगामेंट है पूरा कंप्लीट टूट जाता है तो इसे हम ग्रेड 3 बोलते हैं। ये इसे हम कंप्लीट टियर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पूरी तरीके से जो आपका लिगामेंट है जिसके सपोर्ट से दो बोन कनेक्टेड है, वो अभी क्या होगा, सारा प्रेशर हमारे बोन पे आता है और मेनिस्कस पे आता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मेनिस्कस भी अफेक्ट होता है, मेनिस्कस भी इंजरी हो जाती है। उसमें भी आपको वॉकिंग करने में दिक्कत आएगा। आप जब कंटिन्यू ऐसा फील होगा, आपको बल्किंग आ जाएगा, मसल्स वीकनेस हो जाएगी, वॉकिंग करने में आ जाएगा, सिट टू स्टैंड जब आप चेयर पे उठ के बैठते हो तो पेन आएगा, सडन कोई मूवमेंट करते हो तो पेन आएगा, भागने में प्रॉब्लम आएगी, सीढ़ियां चढ़ने में आपको तकलीफ होगी। तो पहला है तो अगर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 टियर है तो आपके एक्सरसाइज से भी ठीक हो सकता है। आप अगर एक्सरसाइज करते हो और कुछ चीजों को अवॉइड करते हो जैसे जंपिंग, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आपको कुछ दिनों तक, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 टियर हुए हैं तो आपकी एक्सरसाइज करोगे और कुछ चीजों को अवॉइड करोगे तो उससे क्या होगा कि आप सर्जरी से बच सकते हो। बट ग्रेड 3 टियर है तो आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। सर्जरी के बाद ठीक हो जाता है, टाइम लगता है आपको, आप बैक टू स्पोर्ट्स जा सकते हो अगर स्पोर्ट्स पर्सन हो, पर आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ों का प्रिकॉशन रहते हैं जिसको फॉलो करनी पड़ती है। ज़्यादा फास्ट रनिंग नहीं कर सकते। एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आप रनिंग पे भी आओगे जब आपकी मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तब। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 टियर जिसके भी होते हैं उसे हम पार्शियल टियर भी कहते हैं। उसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइजेस ऐसी होती है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो आपको कुछ चीज़ों का प्रिकॉशन फॉलो करना पड़ेगा। आप रनिंग नहीं करोगे, आप स्टेयर ज़्यादा क्लाइंब नहीं करोगे, ऐसे फास्ट नहीं दौड़ोगे, जिससे कुछ दिनों के बाद आप नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हो, पेन फ्री हो जाओगे आप। लिगामेंट टियर की एक्सरसाइजेस जानने के लिए हमारे थ्रेड फिजियो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके कौन से टियर हुए हैं। थैंक यू।